हेलो फ्रेंड्स, ये लर्न सी बाय एग्जाम्पल सीरीज़ का 8th पार्ट है और इसमें पहले हम प्रोग्राम स्किल्स देखते हैं जो हम इसमें टेकअप करेंगे और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे वो हम देखते हैं। जो प्रोग्राम्स इसमें टेकअप करेंगे उसमें पहला प्रोग्राम है प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, सेकेंड प्रोग्राम है स्कैन एंड प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे और थर्ड प्रोग्राम है रिवर्स एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। इन प्रोग्राम्स को करने के लिए हम सी लैंग्वेज में जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है अरेज, उसके बारे में सीखेंगे। अरेज का कॉन्सेप्ट हमें मल्टीपल वैल्यूज़ एक सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर करने में हेल्प करता है और इंस्टेड ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ को मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर करके फिर उनको इंडेक्स नंबर से रेफर कर सकते हैं। जो सी में अरे का कॉन्सेप्ट है वो एक फिक्स साइज कलेक्शन है जिसके अंदर की एक जैसी डेटा टाइप की डेटा आइटम्स स्टोर्ड रहती हैं कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस में। मींस की जो मेमोरी लोकेशंस है वो एक साथ एक के बाद एक जॉइंट रहती हैं, कंटिन्यूटी में रहती हैं। उन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस में सारे एरे के एलिमेंट्स सीक्वेंस में स्टोर्ड रहते हैं। एरेज के अंदर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल एट्सेट्रा, या हम डिराइव्ड और यूजर्स डिफाइंड डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं जैसे कि पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स एट्सेट्रा। हम देखते हैं कि जैसे कि हम नॉर्मल वेरिएबल सी में यूज़ करते थे, अभी तक जो हमने प्रोग्राम्स किए उनमें हमने इंट टाइप, कैट टाइप, डबल टाइप, इस तरह के वेरिएबल्स हमने यूज़ किए, फ्लोट टाइप वेरिएबल यूज़ किए। तो हमें वेरिएबल प्रोग्राम के स्टार्ट में डिक्लेयर करना पड़ता है। उसी तरह से हमें एरेज भी स्टार्टिंग में डिक्लेयर करनी पड़ती हैं और एरे डिक्लेयर करने के लिए हम एरे का डेटा टाइप, एरे का नेम और एरे की जो डायमेंशन है, मीन्स कि कितने एलिमेंट स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी रहेगी, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम आगे स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने इंट सेल्स 5, मीन्स कि ये जो एरे है इसके अंदर 5 एलिमेंट्स रहेंगे इंटीजर टाइप के, 5 एलिमेंट्स की कैपेसिटी इस एरे की रहेगी। अब डिक्लेरेशन की बात आती है एरे के एलिमेंट्स की इनिशियलाइजेशन की। इसकी दो टेक्निक्स है, एक तो हम डिक्लेरेशन करते वक्त इनिशियलाइज कर सकते हैं और दूसरा हम पहले एरे का साइज स्पेसिफाई करके फिर एलिमेंट्स को इंडेक्स नंबर के थ्रू रेफर करके इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला वाला टाइप जो हम देखते हैं जिसके अंदर कि हम डिक्लेरेशन के टाइम इनिशियलाइज करते हैं, तो हम जो उसका एरे का साइज है वो स्पेसिफाई कर भी सकते हैं और ना भी करेंगे तो भी वो वैलिड है। विद एरे साइज अगर हमें डिक्लेयर करना है तो एग्जांपल हमारा ऐसे है जैसे इंट सेल्स 5 इक्वल टू वैल्यूज विद इन कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमास। कर्ली ब्रेसेस के अंदर 25, 17, 32, 15, 19 सेपरेटेड बाय कॉमास, और ये हमारा एरे का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही स्टेटमेंट के अंदर हमने कर दिया। और उसी का वेरिएशन है जिसके अंदर हमें साइज देने की रिक्वायरमेंट नहीं है और हम 25, 17, 32, 15, 19 यहाँ पे दे दी हमने एरे की वैल्यूज एलिमेंट्स की और साइज हमने स्पेसिफाई करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। जो दूसरा टेक्निक है जिसके अंदर के एरे को पहले डिक्लेयर करते हैं और फिर वैल्यूज स्पेसिफाई करते हैं एलिमेंट्स की, उसमें हमें एरे को डिक्लेयर करते वक्त उसका साइज देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इंट सेल्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डायमेंशन ऑफ द एरे दैट इज 5। अब ये एरे 5 एलिमेंट स्टोर कर सकता है और सी में एरे का 0 बेस्ड इंडेक्स रहता है, मीन्स की फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 0 से स्पेसिफाई करते हैं हम। अगर इनकेस 5 एलिमेंट्स हैं तो पहला एलिमेंट सेल्स 0 से स्पेसिफाई होगा, नेक्स्ट एलिमेंट सेल्स 1 से स्पेसिफाई होगा, इस तरीके से जो लास्ट एलिमेंट इस एरे का सेल्स 4 से हम स्पेसिफाई करेंगे। अब एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे एरे की, तो हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि एरे के एलिमेंट्स को रेफर करने के लिए हम उसका इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं और एरे इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, 1 इज़ द सेकेंड एलिमेंट, सो ऑन अप टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। इस कॉन्सेप्ट से हमें ये भी समझ आ गया कि अगर हम एरे का साइज एक पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं तो जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर साइज -1 रहता है हमेशा। इन केस मैं यहाँ पे एक सैम्पल एरे है सेल्स, जिसका साइज अगर मैं देखना चाहता हूँ तो एरे का साइज 5 है, मीन्स कि वो 5 एलिमेंट स्टोर करता है और एरे के लास्ट एलिमेंट का अगर इंडेक्स नंबर देखूंगा तो वो 4 है। तो एरे के लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर हमेशा साइज -1 रहता है। ये कॉन्सेप्ट हमें आगे लूप रन करते वक्त माइंड में रखना पड़ेगा, हमें लूप एरे के साइज -1 तक रन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे इन केस मैं एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रेफर करता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ प्रिंट एफ %d सेल 0
तो फर्स्ट एलिमेंट जो कि 25 है ये मेरे स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगा। अब जब हम एरे एलिमेंट्स को प्रोसेस करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं तो हमें एरे के एलिमेंट्स चेंज भी करने पड़ते हैं वैल्यू। सो वैल्यू चेंज करने के लिए हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सेल्स एरे लिया जिसके अंदर की मेरे 5 एलिमेंट्स हैं और मैं थर्ड एलिमेंट जिसका कि इंडेक्स नंबर ऑब्वियसली 2 रहेगा। सो इंडेक्स नंबर एलिमेंट नंबर का -1 रहता है हमेशा क्योंकि 0 बेस्ड एरे है। सो 32 जो कि वैल्यू है उसको रेफर करने के लिए मुझे इंडेक्स नंबर 2 यूज़ करना पड़ेगा। सेल्स 2 इक्वल टू 28 अगर मैं स्पेसिफाई करता हूँ और फिर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट देता हूँ printf% सेल्स 2। तो अब क्योंकि एरे का एलिमेंट चेंज हो चुका है तो यहाँ पे मुझे आउटपुट 28 मिलेगा इंस्टेड ऑफ 32। एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए कन्वीनियंस फैक्टर कहाँ पे आता है? इन केस मैं मल्टीपल वेरिएबल्स लेके 5 वैल्यू स्टोर करता हूँ तो मैं उन मल्टीपल वेरिएबल्स को कभी भी अगर मुझे डिस्प्ले करना है या उनको स्कैन करना है या वैल्यू चेंज करनी है तो मुझे हमेशा उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो जब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ के साथ हम डील करते हैं तो वो बहुत टफ हो जाता है, बहुत टीडियस हो जाता है। सो एरेज में क्या कन्वीनियंस रहती है कि क्योंकि ये इंडेक्स नंबर बेस्ड एक्सेस है जिसके अंदर की हर इंडेक्स नंबर नेक्स्ट वाला जो है वो प्रीवियस +1 है। सो यहाँ पे हम एक फॉर लूप रन कर सकते हैं जिसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन साइज ऑफ द एरे रहेगा। मैंने आपसे अभी पिछले स्लाइड में बताया कि एरे का लास्ट एलिमेंट साइज -1 रहता है तो इसलिए साइज से लेस हम लूप रन करेंगे। तो इन केस साइज 5 है तो 4 पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। मीन्स जो मेरा लास्ट एलिमेंट है 19 इस केस में वहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगी। और लूप रन करने के अंदर मैंने printf%d न्यू लाइन सेल्स i यहाँ पे एक्सेस किया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लूप के हर आइट्रेशन में i की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। फर्स्ट आइट्रेशन में i 0 रहेगा तो सेल्स 0 मीन्स का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। सेकंड आइट्रेशन में 1 रहेगा i की वैल्यू तो सेल्स 1। इस तरह से लास्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू 4 रहेगी तो सेल्स 4 दैट इज 19 हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर लूप के थ्रू कन्वीनियंटली एरे को हैंडल कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो के फर्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं जो कि है प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। सो एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करने के लिए हम एरे को डिक्लेरेशन के टाइम इनिशियलाइज कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ आई। मुझे पता है कि एरे को लूप थ्रू करने के लिए उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए लूप में मुझे एक लूप वेरिएबल चाहिए होता है और मेरी एरे भी जो है इंटीजर टाइप है सेल्स और उस एरे को मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ जस्ट थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए। सो सेल्स एरे के अंदर मैं 6 वैल्यूज़ यहाँ पे टाइपिंग करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे 6 वैल्यूज़ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ दे देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने एरे के अंदर 6 वैल्यू स्पेसिफाई कर दी और उसके बाद मैं इस एरे के कंटेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ। सो प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे ये मेरे 6 मंथ्स की सेल है तो मैं एक यहाँ पे मैसेज देता हूँ यूज़र को, सेल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स और फिर मैं लूप रन करके एरे के अंदर के एलिमेंट्स को प्रिंट कर देता हूँ। सो मैं कहता हूँ आई क्योंकि 0 बेस्ड एरे है, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज ऑफ द एरे क्योंकि 6 है, इंक्रीमेंट आई और लूप की हर आइट्रेशन में मैं वो पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। प्रिंटफ स्टेटमेंट देते हैं और %d फॉर्मेट स्पेसिफायर देके उसके साथ एक स्पेस दे देते हैं ताकि एलिमेंट्स के बीच में स्पेस रहे प्रिंट आउट के टाइम। और स्पेसिफिक वैल्यू इंडेक्स नंबर के थ्रू रेफर करते हैं। अब क्योंकि लूप जो है वो आई वेरिएबल लूप वेरिएबल तो इसके अंदर हम सेल्स आई तो हर आइट्रेशन में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। सो डिफरेंट वैल्यूज़ मेरी स्क्रीन पे प्रिंट होती जाएंगी। सो प्रिंटफ सेल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स और आगे लूप के अंदर हम 0 से लेकर 5 तक रन करेंगे लूप और 0 से लेकर 5 एलिमेंट्स मेरे इस एरे के प्रिंट हो जाएंगे। कंपाइल करके रन करते हैं इस प्रोग्राम को। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स 20, 17, 15, 29, 35, 24 इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब हम दूसरे प्रोग्राम को टेकअप करते हैं जो है स्कैन एंड प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। इसके लिए मैं इनिशियल array.c प्रोग्राम से कंटेंट कॉपी कर लूँगा और फिर रेलेवेंट चेंजेस करके इस प्रोग्राम को हम कोड करेंगे। सो हमें यहाँ पे आई वेरिएबल भी चाहिए,
क्योंकि वैल्यू स्कैन करनी है इसलिए सेल्स एरे की वैल्यूज इनिशियलाइज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, और सेल्स एरे का साइज 6 होने वाला है। और एक सम वेरिएबल भी मैं यहाँ पे लूँगा। मैं हर मंथ की सेल जो है वो मैं सम अप करूँगा और लास्ट में टोटल सेल का मैसेज में मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। सो सिंगल लाइन पे हम ये तीनों वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, और सम की इनिशियल वैल्यू मैंने 0 यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी ताकि हम सम वेरिएबल को क्यूमुलेट करने के लिए यूज़ कर सकें लूप के अंदर। सो 3 वेरिएबल्स हमने इंटीजर लिए यहाँ पे, आई, सम और सेल्स, और सेल को हमने इनिशियलाइज नहीं किया क्योंकि यूज़र से वैल्यूज हमने इसकी स्कैन करनी है। सो मैं यूज़र को पहले मैसेज देता हूँ, मैं कहता हूँ सो हम एक कमेंट भी दे देते हैं, स्कैन वैल्यूज या एलिमेंट्स ऑफ एरे, एलिमेंट्स ऑफ एरे, और यूज़र को मैसेज देते हैं एंटर सेल्स फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, और एक न्यू लाइन कैरेक्टर देते हैं इसके बाद, और फिर एक लूप रन करते हैं जो कि 6 जिसका i इक्वल टू 0, i लेस देन 6, i इंक्रीमेंट, और इस लूप के अंदर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट देता हूँ। अब क्योंकि ये लूप रन करेगी तो i की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक होने वाली है। सो मैं मंथ नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मंथ %d। अब हमें मालूम है कि सी की एरे 0 बेस होती हैं, तो जब मंथ 0 की बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली जो नॉर्मल नेचुरल नंबर काउंटिंग है उसके हिसाब से 1 आना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। तो हम i+1 यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो आएगा जब फर्स्ट आइट्रेशन होगी तो यहाँ पे मंथ 1 लिखा हुआ आएगा। इसी तरह जब लास्ट आइट्रेशन होगी तो मंथ 5 करके यहाँ पे लिखाएगा। सो मंथ %d i+1, पर्टिकुलर मंथ की सेल वैल्यू यूज़र से स्कैन करेंगे तो स्कैन एफ %d और सेल्स, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करेंगे। सो ये करने के बाद अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मेरी है कि मुझे टोटल सेल भी सम अप करनी है, तो मैं सम वेरिएबल में ये सेल क्यूमुलेटिव सेल ले लूँगा, सम इक्वल टू सम प्लस, तो शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, सम प्लस इक्वल टू, सो करंट सेल वैल्यू जो मैं स्कैन करता हूँ वो मुझे सम के अंदर स्टोर करनी है। और ये मेरा जो लूप है ये कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट है उसमें मुझे ये वैल्यू स्क्रीन पे आउटपुट करनी है। सो स्कैनिंग के बाद नेक्स्ट इज प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ एरे। सो प्रिंट करने के लिए हम एक मैसेज स्क्रीन पे देते हैं, हम कहते हैं यूनिट सेल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। सो लूप हमारा वही 0 से लेकर 6 तक चलेगा, और यहाँ पे सेल की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। सो printf %d सेल्स आई, और लूप के बाद हमें सम वाली वैल्यू भी प्रिंट करनी है, टोटल सेल प्रिंट करनी है। सो वहाँ पे हम मैसेज देंगे टोटल सेल्स इक्वल टू %d यूनिट्स, और यहाँ पे हम सम वेरिएबल स्पेसिफाई कर देंगे। सो जो भी सेल मेरी सम में क्यूमुलेट हुई होगी वो मेरी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, टोटल सेल्स इक्वल टू %d यूनिट्स। और अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। यहाँ इस मैसेज को भी हम एंटर यूनिट सेल्स कर देते हैं। सो एक बार प्रोग्राम के थ्रू एंड थ्रू चेक करते हैं। सो स्कैन एलिमेंट्स ऑफ एरे, printf एंटर यूनिट सेल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, लूप रन किया हमने i इक्वल टू 0, i लेस देन 6, इंक्रीमेंट किया, printf मंथ %d, स्कैन कर लिया उस मंथ की सेल, और सम वेरिएबल के अंदर वो सेल हमने सम अप कर दी, एड अप कर दी। सो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट है, और हम इसे सेव करके कंपाइल करके रन करते हैं। सो मैसेज स्क्रीन पे आ गया, एंटर यूनिट सेल्स फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। सो मंथ 1
सो जो भी सेल वैल्यू हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा बग मुझे लग रहा है यहाँ पे रह गया, वो हम अगर स्कैन स्टेटमेंट में देखते हैं तो हमने एड्रेस पास नहीं किया वेरिएबल का। सो लाइन नंबर 12, सो एड्रेस पास करना होता है हमें वेरिएबल का, हमें पता है स्कैन में। सो एम्परसेंड सेल्स आई, फिर से कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, रन करते हैं। मंथ 1 25, मंथ 2 17, मंथ 3 32, मंथ 4 15, मंथ 5 30 और मंथ 6 24। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 6 मंथ्स की सेल यहाँ पे एंटर कर दी और हमें 6 मंथ की सेल का मैसेज भी डिस्प्ले हो गया और टोटल सेल हमारी सम अप होके वो भी स्क्रीन पे हमें नज़र आ गया। अब हम इस वीडियो के लास्ट प्रोग्राम पे चलते हैं, जो है रिवर्स एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। इस प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए हम scanprint.c फाइल के कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस कंटेंट को चेंज करके हम काफ़ी जल्दी ये प्रोग्राम बिल्डअप कर पाएंगे। सो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एरे के एलिमेंट स्कैन करने हैं। तो 3 स्टेप्स हैं इस प्रोग्राम में। पहला तो एरे के एलिमेंट स्कैन करने हैं, दूसरा उनको रिवर्स करना है, एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में करना है, और तीसरा उन्हें प्रिंट करना है। तो 2 स्टेप्स तो में यहाँ अवेलेबल हैं, और मिड वाला स्टेप जो है कि रिवर्स करना है एलिमेंट्स को, वो हम अभी कोड कर लेंगे। सो यहाँ पे कुछ वेरिएबल रिक्वायरमेंट भी हमारी चेंज हो जाएगी। हमें जो रिवर्स करने का प्रोसेस है उसके लिए एक और लूप रन करना है, जिसके अंदर हमें एक और वेरिएबल चाहिए जे। सो आई जे, हमें एक मिड वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर कि हम एरे का मिड एलिमेंट निकालेंगे। हमें एक टेम्प वेरिएबल चाहिए जो कि स्वैपिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे। और फाइनली हमें एरे वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हम एरे का कंटेंट यूज़र से स्कैन करेंगे। सो आई जे मिड टेम्प और एरे, ये वेरिएबल्स हम यूज़ करके अपने इस प्रोग्राम में वर्क करेंगे। सो पहला जो मैसेज यूज़र को हम देंगे, हम कहेंगे एंटर एलिमेंट्स ऑफ द एरे, राइट। और यहाँ पे मंथ की जगह हम एलिमेंट नंबर देना चाहेंगे। सो मैं ये कहता हूँ एलिमेंट %d, और उस एलिमेंट को स्कैन करना चाहेंगे एरे वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम भी चेंज है। समेशन अब हमें नहीं करना है, तो पहला वाला स्टेप हमारा इस प्रोग्राम का कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में हमें इसको रिवर्स करना है। सो मैं कमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, रिवर्स एलिमेंट्स ऑफ एरे। सो उसके लिए हम मिड वेरिएबल को यूज़ करेंगे और जो भी एरे का साइज़ है। अब यहाँ पे एक हम थोड़ा सा इम्प्रूवाइज कर सकते हैं कि हम साइज़ वेरिएबल यूज़ कर लें, जिसमें हम 6 या जो भी हमें एरे का साइज़ चाहिए वो वैल्यू हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर दें, और साइज़ वेरिएबल को यूज़ करके हम सारी लूप्स रन करें। सो यहाँ पे एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे आई लेस दैन 6 की जगह आई लेस दैन साइज़ कर देंगे हम यहाँ पे। और इसी तरह से जो एरे का साइज़ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई 6 किया है, उसमें भी हम साइज़ की वेरिएबल की वैल्यू यूज़ कर लेंगे। सो रिवर्स एलिमेंट्स ऑफ एरे, मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम साइज -1 वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिड वैल्यू ऑफ द एरे मिल जाएगा। और फिर हम अपना रिवर्सल वाला रूट रन करेंगे, जिसमें आई की वैल्यू हम 0 इनिशियलाइज करेंगे, जे वेरिएबल की वैल्यू हम साइज -1 इनिशियलाइज करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एरे का जो लास्ट एलिमेंट होता है वो साइज -1 होता है। तो जे जो, तो ये कंसेप्ट ये है कि जो आई है वो 0th एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, जे जो है जो वो लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, आई जो है वो टुवर्ड्स वो इंक्रीज़ करेगा और जे जो है वो डिक्रीज़ करेगा। इस तरीके से हम लूप के स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे पहुंचेंगे एरे के और उनको आपस में स्वैप करेंगे। सो कंडीशन हमारी रहेगी आई लेस देन इक्वल टू मिड, हमें आई जो है वो पॉइंटर मिड तक लेके जाना है, और जे भी लास्ट एलिमेंट से मिड के टुवर्ड्स मूव करेगा, तो हम एक के वेरिएबल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं इस लूप को। सो आई लेस देन इक्वल टू मिड, और आई इंक्रीमेंट, जे डिक्रीमेंट, माइनस। सो ये लूप जो ऑलरेडी हमने लूप्स पे वर्क किया उनसे थोड़ी डिफरेंट है ये लूप। जनरली हमने लूप के इनिशियलाइजेशन में एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया और इंक्रीमेंट वाले सेक्शन में एक वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया। बट ये पॉसिबल है कि हम लूप के इंक्रीमेंट सेक्शन में मल्टीपल वेरिएबल्स, लूप के इनिशियलाइज सेक्शन में मल्टीपल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। हमें कॉमा सेपरेटर यूज़ करना होता है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे आई इक्वल टू 0, कॉमा जे इक्वल साइज -1 स्पेसिफाई करके हमने 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया। और जो लूप का
इंक्रीमेंट सेक्शन है या डिक्रीमेंट सेक्शन है, उसके अंदर हम दो वेरिएबल्स या मल्टीपल वेरिएबल्स को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग अगेन अ कॉमा सेपरेटर। तो यहाँ आई इंक्रीमेंट और कॉमा जे डिक्रीमेंट करके हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को लूप के एंड में हर आइटरेशन में चेंज किया। अब लूप के अंदर हम इनिशियल करंट वेरिएबल की वैल्यू जो है ith वेरिएबल की वैल्यू टेम्परली टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और फिर ith वेरिएबल की वैल्यू ith वेरिएबल के लोकेशन पे jth वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर देंगे और फिर jth लोकेशन पे ith वैल्यू जो है वो जो कि टेम्प में स्टोर्ड है टेम्पररी, वो टेम्प से हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो इन 3 स्टेटमेंट्स के बाद हमारे ith और jth लोकेशन की वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। अब लूप कंप्लीट होने के बाद हमने जो प्रिंट वाला सेक्शन यूज़ करना है उसमें हम क्या करेंगे, प्रिंट द रिवर्स्ड एरे मैसेज चेंज करेंगे और फिर प्रिंट एफ स्टेटमेंट रिवर्स्ड एरे इज़, और लूप के अंदर हम आई वेरिएबल से कंट्रोल करके लूप को आई लेस देन साइज प्रिंट एफ %d एरे आई, तो हर एलिमेंट जो है वो लूप में एरे का हो जाएगा। अब जब हम इसे कंपाइल करके रन करेंगे तो जिस भी ऑर्डर में हम एरे के एलिमेंट्स स्पेसिफाई करेंगे वो प्रोग्राम रन करने के बाद एरे के एलिमेंट्स का ऑर्डर रिवर्स होगा। सो हम 6 एलिमेंट्स ऑफ एन एरे यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। सो कोई भी 6 एलिमेंट्स स्पेसिफाई करेंगे और जब हम देखते हैं कि जब एलिमेंट्स प्रिंट हुए तो ऑर्डर जिस सीक्वेंस में हमने दिए थे उसका पूरा रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे 24, 15, 17, 32, 27, 40 हमने दिया था और वो पूरा रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स स्वैप होके यहाँ पे प्रिंट हो गए। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे हिट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। हैप्पी कोडिंग फ्रेंड्स।